अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंकिशाफ रजा, आपका भाई, आपका दोस्त। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो खास है। खास इसलिए जो आपके नॉलेज को बढ़ा दे वो खास होता है, और जो आपके इस्लामिक नॉलेज को बढ़ा दे वो बहुत ही ज्यादा खास होता है। आज की वीडियो में आप ये जानेंगे और ये देखेंगे कि मस्जिद अक्सा असल में कौन सा है और कैसा है, और मस्जिद अक्सा के अंदरूनी ढांचे में क्या है और कैसा है। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, रजा जी का ये वीडियो, जिसे देखने के बाद आज मेरी नॉलेज में भी काफी इजाफा हुआ। और ये एक ऐसी वीडियो है जिसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इस्लामिक नॉलेज पहुंचे। आज की वीडियो देखने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए एक प्यार है, एक मोहब्बत है। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका बेल आइकन को दबाना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आज की तरह अगर दूसरी वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो आइए रजा जी के इस अच्छे से नॉलेजेबल वीडियो को हम और आप मिलकर देखते हैं और अपने इस्लामिक नॉलेज को बढ़ाते हैं। मस्जिद अल अक्सा के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूं, सीधी बात बोलूं, जो मुझे खुद नहीं पता थी। तो जब मैं जान गया हूं तो चाहूंगा कि आप सब जानें, ये सबके लिए ज़रूरी है। कुछ फैक्ट चेक भी करूंगा जो पिछले कई महीनों से और ख़ासकर इन दिनों में बहुत वायरल हुई हैं वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम के रील्स, जिसमें कई तरह की बातें की गई हैं, उन पर भी नज़र रखूंगा और आपके सामने कई सारे खुलासे करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको 1001% हकीकत बता रहा हूँ, जेन्युइन है। दोस्तों, सबसे पहले कन्फ्यूज़न क्या है? ये मस्जिद अल अक्सा है। इस पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है, कोई दूसरी मस्जिद है, वो मस्जिद अल अक्सा है, ये तो कुछ और है। हाँ, इसको इस तरह से बताया जा रहा है दोस्तों कि ये तो कुछ है ही नहीं, मस्जिद अल अक्सा कोई और है। तो दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे आप ये बताइए, जब आप दिल्ली इमेजिन करते हैं या कहीं ग्राफिक्स में या कहीं पेपर की एड में कहीं दिल्ली लिखा हुआ होता है, तो वहाँ क्या दिखाते हैं दिल्ली के साथ? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, यही दिखाते हैं ना, कुतुब मीनार या इंडिया गेट, मैक्सिमम यही दिखाते हैं। तो अगर कुतुब मीनार और इंडिया गेट दिखा रहे हैं, तो क्या सिर्फ कुतुब मीनार और इंडिया गेट ही दिल्ली है, या जिस इलाके में वो है सिर्फ वही दिल्ली है? जिस इलाके को सोचकर जो तस्वीर सबसे खूबसूरत नजर आती है, उसी को वहां का आइकन मान लिया जाता है। इसी तरह से मस्जिद अल अक्सा के नाम पर जो हम देखते हैं, ये गोल्डन जो आपको गुंबद नजर आ रही है, ये उस पूरे मस्जिद अल अक्सा का सबसे खूबसूरत पार्ट है। अब बताता हूं कि पूरा का पूरा एक एरिया जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसके अंदर का हर हिस्सा मस्जिद अल अक्सा में ही आता है। वो पूरा कंपाउंड, वो पूरा परिसर मस्जिद अल अक्सा ही कहलाती है। अगर इतिहास की बात करें तो उसका इतिहास अलग अलग है। आइए मस्जिद अल अक्सा के परिसर में जो एग्जैक्ट मस्जिद अल अक्सा है, वो भी मैं आपको 3D के जरिए दिखा देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, ये पूरा एरिया 35 एकड़ का है, और आपके सामने ये है असल मस्जिद अक्सा। मस्जिद का ये पूरा परिसर आप देखिए, पूरा परिसर, ये आप किसी तरफ भी देखेंगे ये पूरी मस्जिद अल अक्सा ही कहलाएगी। अब कोई यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, खड़ा होकर सिर्फ कहे नहीं ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है, ये हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये नहीं नहीं नहीं, मस्जिद अल अक्सा। अब जो आपको मैंने अभी 3D में दिखाया, देखिए इसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। ये असल में मस्जिद अक्सा ये है, और इसके कई नाम हैं। किबली मस्जिद भी कहा जाता है, मॉस्क ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि इसको कई नाम से और पुकारा जाता है, लेकिन ये जो पूरा आपको मैं मैप दिखा रहा हूं, ये ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा मस्जिद अल अक्सा का ही परिसर है, अलग से बाहर से किसी का कुछ नहीं है। तो क्या समझ में आया आपको कि ये जो मस्जिद अल अक्सा के नाम पर तस्वीर आती है,
ये मस्जिद अल अक्सा का ही हिस्सा है, क्योंकि पूरा वो 35 से 36 एकड़ का जो एरिया है उसमें जो छोटी सी जगह में ये जो बना हुआ है जिसे हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, ये मस्जिद अक्सा का ही हिस्सा है। अब उसी परिसर में 35 एकड़ में छोटी छोटी बहुत सारी इस्लामी यादें हैं। जी हाँ, जिनमें से कुछ आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप जो लिखने वाले थे कमेंट में कि भाई फिर ये क्या है जिसकी गोल्डन गुंबद है, ये कुब्बत अल शखरा है। अब आप सर खुजाएंगे ये क्या बता दिया, मैं आसान कर देता हूं, बेफिक्र रहिए, बच्चों को समझा कर जाऊंगा आज मैं। देखिए ऐतिहासिक है, इस्लाम का इतिहास है दोस्तों। असल में इस गुंबद के अंदर पहाड़ है, एक चट्टान टाइप में है। ध्यान से देखिए, ये वो चट्टान है और इसी पर कहा जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर खड़े होकर उन्होंने मेराज का सफर किया था। अब आई बात समझ में, मेराज का सफर ऐसा कोई हो ही नहीं सकता मुसलमान जिसे पता ना हो, आसमानी सफर। अब उसी की याद में ये पूरी ऐसी बिल्डिंग बना दी गई है खूबसूरत सी, ठीक। उसके नीचे कहा जाता है कुआं है, जो पत्थर है, पहाड़ है, उसके नीचे कुआं भी कहा जाता है। अब उस कुएं के इतिहास में जाऊंगा तो अक्सर खुजाने लग जाएंगे, लेकिन इसको यहीं छोड़ते हैं और आपको बताता हूं कि ये इसका इतिहास है। मस्जिद का परिसर के अंदर ही ये है, मस्जिद के परिसर के अंदर ही ये है। और अगर मस्जिद अक्सा इसको कह रहे हैं आप तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो परिसर के अंदर ही है। तो कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज किया जा रहा है व्यूज पाने के लिए। दोस्तों इसको द डॉम ऑफ रॉक भी कहते हैं। जितनी जानकारी दे रहा हूं खूब रिसर्च कर लीजिएगा, हमारी सारी जानकारी सटीक निकलेगी। द डॉम ऑफ रॉक यानी नीचे मैंने पहाड़ आपको दिखा दिया, तो डॉम रॉक का गुंबद। दोस्तों इसके अलावा ये है द डॉम ऑफ प्रॉफिट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो मकाम है जहां हुजूर पाक ने तमाम पैगंबरों को नमाज पढ़ाई थी, यानी जमात से नमाज इस जगह हुई थी और हुजूर पाक यहां पर खड़े हुए थे। ठीक इसी के बराबर में ये है कुतुबुल मेराज। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उसी की याद में एक ये छोटी सी जगह को तामीर किया गया। ये सब मस्जिद अल अक्सा के परिसर में है, मस्जिद अक्सा का ही ये सब हिस्सा है। दोस्तों ये है डॉम ऑफ यूसुफ, जो हजरत यूसुफ की याद में बनाई गई है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और फिलिस्तीन के उस वक्त के गवर्नर यूसुफ आगा की तहरीरें लिखी गई हैं। मस्जिद अल अक्सा के परिसर की ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसके बैक साइड का जो हिस्सा है, ये यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दीवार है। यहीं पर वो आकर इस मस्जिद की दीवार की पूजा करते हैं। उनका मानना यह है कि ये हैकल सुलेमानी की आखिरी जो है निशानी है, आखिरी हिस्सा है, जो दीवार उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वो पूरे ही मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर हैकल सुलेमानी की बिल्डिंग जो है, यानी वो अपना टेंपल बिल्ड करना चाहते हैं। उनका मानना यह है यहूदियों का कि अगर हम पूरे मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर हैकल सुलेमानी अपना टेंपल बना लेंगे तो हमारा पैगंबर आ जाएगा, जिसे जो है हम दज्जाल कहते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी लेकिन बहुत मोटी जानकारी आपको दी है। बारीक बारीक हिस्से मस्जिद अल अक्सा के हैं, जहां आपको बता दूं, एक और दिखा देता हूं, चलिए। ये देखिए, ये मकामे सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ठीक है। यहां पर जो है कहा जाता है कि हजरत सुलेमान जो हैं वो जिन्नातों को सजा देते थे और यहाँ उनको सजा, मतलब उनको सजा सुनाई जाती थी। कहा यह भी जाता है कि इसी जगह पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। तो अब समझ में आया कि सिर्फ ये वाली बिल्डिंग पर मत लड़ो कि ये मस्जिद अल अक्सा है कि नहीं, मस्जिद अक्सा ये नहीं है, कोई और है, ये गोल्डन जो ये नहीं मेरे भाई मेरी जान, ये पूरी की पूरी मस्जिद अल अक्सा जो कि 35 एकड़ में है, वो हमारी है, वो मुसलमानों की है। समझिए इस बात को और ज्यादा से ज्यादा उम्मत मुस्लिमा तक ये जानकारी पहुंचाइए, ये बेहद जरूरी है और हमारे ईमान का हिस्सा है। तो देखा आपने ये नॉलेजेबल वीडियो। बिल्कुल इस वीडियो को देखने से पहले मेरे अंदर भी मस्जिद अक्सा के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन थे। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे नॉलेज में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ। इसीलिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और इस वीडियो को बनाया भी इसीलिए गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इस्लामिक नॉलेज हो सके। आज की ये वीडियो आप सब ने जिस प्यार से और जिस पेशेंस से देखा है, बेशक आपके अंदर में एक इस्लामी नॉलेज जरूर बढ़ गई होगी। और ऐसे ही इस्लामिक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगले आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। आज का ये वीडियो मेरे साथ देखने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको अपने दुआओं में याद रखूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे। अल्लाह हाफिज।